राइट, नेक्स्ट हेडिंग, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनती है ये चीज पढ़ना। तो देखिए अगर हम किसी कॉइल को करंट की प्रूव किया था, इफ एनी लूप और इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्लेस्ड इन varying magnetic field, ठीक है, देन at individual electromotive force is set up, na? If there is change in magnetic flux linked with any loop or electrical circuit, then an individual electromotive force is set up. If circuit is closed, then induced current flow. तो देखिए जैसे कॉइल मान लेते हैं, कॉइल क्या होता है, जैसे लूप क्या होता है, लूप अगर एक वायर ले लीजिए, उसका एक जो है राउंड लगा दीजिए, एक जो है ऐसे ऐसे कंप्लीट राउंड एक यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर घूमते घूमते यहाँ तक आ जाइए, ठीक है। तो एक टर्न करिएगा तो जो मिलेगा क्या होगा, लूप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लूप, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा टर्न इसी को दे दें, हैं इसी पर से ज़्यादा टर्न दे दें तो क्या कहलाएगा, कॉइल कहलाएगा, हैं। जब एक कंप्लीट टर्न होता है तो लूप कहलाता है, और एक से ज़्यादा टर्न होते हैं तो कॉइल कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी कॉइल को एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, यहाँ पर एक फील्ड है, ये फील्ड हमारी साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, ये साउथ से नॉर्थ है ना, साउथ से नॉर्थ जा रही है। इस फील्ड में इसको अगर हम रोटेट करते हैं किसी मेथड से, क्या करें, यहाँ पर एक एक्सल लगा दीजिए, एक्सल को मोटर से रिलेट कर दीजिए, मोटर की शाफ्ट से, ठीक है। तो क्या होगा, मोटर जब घूमेगा तो ये आपकी कॉइल है, जब कॉइल घूमेंगे, जब कॉइल इस पोजीशन में होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक विद द कॉइल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि फील्ड लाइन हमारी साउथ टू नॉर्थ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है ना, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तब क्या होगा बताओ, सभी फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी, इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी ना। और नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स लिंक विद द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक विद द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस केस में जब कॉइल की पोजीशन ये है, माने इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्योंकि मैक्सिमम होगी है। जब ये घूमेगा तो क्या होगा बताइए, फील्ड का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, और घूमेगा तो ये कंपोनेंट कम हो जाएगा, और घूमेगा तो कंपोनेंट और कम हो जाएगा, और घूमेगा तो कंपोनेंट इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि b cos 90 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो b cos 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, ठीक है, और फिर घूमते रहे घुमाते रहे, इस केस में फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कम होने लगेगा, ठीक है, फिर 270 पर फिर 0 हो जाएगा, और फिर जो है 360 पर मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो देखिए 0 पर मैक्सिमम है, फिर 180 पर मैक्सिमम है, और फिर आपका 360 ना, ठीक। एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार मैक्सिमम, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक विद द सरफेस इज 2 टाइम मैक्सिमम इन वन कंप्लीट रोटेशन, किस पोजीशन में, 0 और 180 पर। मिनिमम इन 2 पोजीशन, किस में 90 एंड 270, 90 और 270 क्या है, 0 ना। अदर पोजीशन में इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, 0 से मैक्सिमम के बीच कम हो रही है, ठीक है। तो इफ ए कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फैराडे का स्टेटमेंट है, इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी लूप और इलेक्ट्रिकल सर्किट देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेट अप ना। इस लूप या कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटअप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटअप हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, करंट बहने लगेंगे, है ना, क्योंकि ये कॉइल क्लोज है। जब और ये करंट आप जो है हम बाहर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जितने तेजी से घुमाइएगा इसको और जितने स्ट्रांग फील्ड रखिएगा उतने लिंक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, उतने स्ट्रांग करंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको जितने करंट चाहिए उतने स्पीड से इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक। तो जनरली हम क्या करते हैं, कॉइल को 50 साइकिल पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में 50 बार रोटेशन देते हैं, कंप्लीट रोटेशन देते हैं, ठीक है। तो हमको जो करंट मिलेगी वो
उसकी साइकिल 50 टाइम्स होगी, माने जो 100 टाइम मैक्सिमम होगा और 100 टाइम मिनिमम होगा इन वन कंप्लीट रोटेशन है, ठीक है, इन 1 सेकेंड है, इन 1 सेकेंड 100 टाइम मैक्सिमम होगा और 100 टाइम जीरो है, ठीक है। तो चलिए देखें तो कैसे करंट मिलेगा, किसी मोमेंट कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, कितनी करंट होगी, इसके लिए क्वेश्चन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए मानते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ए है, ब्रेथ क्या है, बी है, एरिया हम मान लेते हैं ए है, और इसको क्या करते हैं हम ओमेगा एंगल से घुमाते हैं, ओमेगा एंगल से क्या करें, घुमाते हैं, ठीक है। तो किसी मोमेंट जो है यहाँ तो 0 डिग्री बना रहा है, ये घूम गया तो किसी मोमेंट जो है फील्ड से थीटा एंगल बनाएगा ना, जब थीटा एंगल बनाएगा तो इससे लिंक फ्लक्स कितना होगा बताइए, जैसे मानते हैं लूप है इन जनरल, अब इसका ये मानते हैं कि ये लूप ना, फील्ड लाइन हमारी ये है, ये जा रही फील्ड लाइन, ठीक है, ये लूप है, ठीक है। तो लूप जो है किसी पोजीशन, किसी स्टैटिक पोजीशन में है, तो इसका एक्सिस ए होगा, एक्सिस ए और एक्सिस लूप के परपेंडिकुलर होगा ना। इसके अलावा जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होगा, वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो फील्ड ये है। अभी इसके अलावा मानते ये थीटा है, तो बी का इस डायरेक्शन कंपोनेंट ले लेते हैं, बी cos थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। और इसकी एरिया हमने ये सब कुछ कर रखा है, और इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस कितना हो गया, एक पॉइंट से तो बी cos थीटा लिंक है, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स मल्टी लाइंस ऑफ फोर्स कितने जा रहे हैं, बी cos थीटा जा रहे हैं, एक पॉइंट से, तो पूरे एरिया से कितना पास होगा, बी ए cos थीटा पास होगा, बी ए cos थीटा, है ना, ठीक है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो फाई को कितना हो जाएगा, फाई को हो जाएगा बी ए cos थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, है ना, थीटा देखिए इसको इधर ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई हो गया, तो cos ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू बी ए cos ओमेगा टी, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप एट मोमेंट टी ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग both side differentiating both side with respect to time, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा, क्या मिलेगा, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बी ए, तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ना, बी ए क्या है, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो डिपेंडेंट ऑफ टाइम क्या है, cos ओमेगा टी ना, ये वेरिएबल हो जाएगा, तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी कितना हो गया, डी फाई बाई डी टी इसको हो जाएगा बी ए ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी इसको हो जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, ठीक है। तो एक लूप से इतना फ्लक्स लिंक हो गया ना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया ना। अब फैराडे का नियम अप्लाई कर देते हैं, फैराडे लॉ या न्यूमेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, न्यूमेंस लॉ अप्लाई करेंगे, तो न्यूमेंस लॉ क्या बताइए, E इक्वल टू माइनस एन टाइम डी फाई बाई डी टी, बता ना न्यूमेंस इक्वेशन क्या है, या फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप, है ना। अब चूंकि यहाँ हमने कॉइल लिया है, तो कॉइल में एन टर्न मैंने माना है, तो इसलिए एक लूप से कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, लेकिन हम एन लूप ऐसा कॉइल लिया है जिसमें कि
एक लूप से इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है तो n लूप से क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये छोड़ क्या होगा माइनस n d∅dt, दिस इज द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल हैविंग एन टर्न्स, है ना। अब इसमें a इक्वल टू माइनस n d∅dt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है ना। तो ये वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस ba ओमेगा sin ओमेगा t, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका n a ओमेगा b sin ओमेगा t ना, ठीक है। तो देखो ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थीटा। तो n a ओमेगा b sin, ठीक है। तो देखिए थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, sin की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, sin 90 मैक्सिमम होता है 1 है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम ना। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू को E0 से दिखा देते हैं, E0 इसको क्या हो जाएगा n a ओमेगा b इनटू sin ऑफ 90, तो sin ऑफ 90 वैल्यू 1, E0 इसको हो जाएगा n a ओमेगा b। तो जब कॉइल आपकी होगी, कॉइल सरफेस आपका प्लेट के परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वल टू कितना हो गया, माने पूरा इक्वेशन ये चीज पूरी हमारे किससे रिप्लेस हो जाएगी, ई से E0 से रिप्लेस हो जाएगा ना। तो इस टाइप से E इक्वल हो जाएगा E0 sin ऑफ ओमेगा t। ये फार्मूला आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है। डेरिवेशन तो नहीं बताया मैंने, बट ये फार्मूला दिया, तो आपसे ये फार्मूला पूछेंगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये होगा अब जैसे इफ कॉइल हैज एंटर, अगर कॉइल में सॉरी इफ कॉइल हैज रेजिस्टेंस आर, हैज रेजिस्टेंस आर, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हम मानते हैं आर, कॉइल का रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो करंट के लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन हम करंट में बदल देते हैं, करंट के लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ। तो देखिए आई फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस ना। तो आई फोर्स हो जाएगा E0 अपॉन r sin ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो आई फोर्स हो जाएगा E0 बाई r, E0 बाई r क्या होगा I0 होगा, I0 sin है ना। तो आपका करंट, ठीक। तो ये चीजें और तो ये आपका डेरिवेशन है, लेकिन आपके बुक में इन्होंने क्या किया है, वो भी बता देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके बताया, अभी बुक नहीं है।